नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार शानदार तेजी में दिख रहा है दोस्तों, और जो लेवल आप सभी के साथ शेयर किया एग्जैक्टली उस लेवल के थोड़ा सा ऊपर निकला मार्केट और वापस नीचे आ गया। तेजी का व्यू बनाया था दोस्तों कल, और तेजी हो रही है बाजार में। एंड कल काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो कह रहे थे भाई आप कह रहे हो बाजार में तेजी, पोर्टफोलियो डाउन है। मैंने भी इनफैक्ट अपने ब्लॉग चैनल पे आपको बताया कि पोर्टफोलियो उतनी अप नहीं है मेरी भी जितनी मार्केट अप थी। लेकिन आज आई थिंक किसी को कोई सवाल होगा ही नहीं, क्योंकि जितनी मार्केट ऊपर है उससे ज्यादा ही आपकी पोर्टफोलियो अप होगी। रीजन, मार्केट ब्रेथ बहुत ही ज्यादा दमदार दिख रही है। 1835 शेयर्स पॉजिटिव हैं तो केवल 430 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। सब हरियाली में है आज दोस्तों। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर है, स्मॉल कैप 0.5%, और 8वां कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन है जहां स्मॉल कैप मिड कैप लीड कर रहे हैं। गला पकड़ लो उन लोगों का जो ये कह रहे थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं चलेंगे, लार्ज कैप चलेंगे। ये मार्केट में बहुत फैली बात, हमने भी काफी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आपके साथ इस डिप में मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि स्मॉल कैप टूटेगा या मिड कैप टूटेगा, क्योंकि किसी दिन ऐसा लगता था लार्ज कैप लीड कर रहे हैं, किसी दिन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप अगर गिरते तेज तो बढ़ते भी बहुत तेज थे। तो जब आप गिर तेज रहे हो, बढ़ तेज रहे हो, तो फिर आप अंडर परफॉर्म कहां कर रहे हो। तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ स्मॉल कैप जा रहा है, मिड कैप जा रहा है। निफ्टी भी ऊपर ही खड़ा है आपके लिए 50 पॉइंट, सेंसेक्स में भी तेजी है, और बैंक निफ्टी कर रहा है 0.5% से लीडरशिप तेजी की। दोस्तों नजर डालिए एक बार HDFC बैंक पे 1800 के ऊपर सस्टेन करने लगा है। भूल जाओ कि दोबारा 1400, 1500, 1600 मिलेगा, ये जा रहा है 2000 की तरफ। तो कोई डिप आती है 1750 तक की, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लेने के लिए ध्यान दीजिए। बड़ी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये लीडरशिप ले रहा है इस बार बैंक निफ्टी में तेजी की, ऐसा मुझे लगता है। एंड ICICI तो अपना एक है ही है जो आपको कैरी करना है। हालांकि आज ICICI बैंक थोड़ा सा लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, बट जल्दी ही 1350, 1400 रुपए आई थिंक पहुंचना चाहिए स्टॉक, अगर बैंक निफ्टी इसी तरीके से लीडरशिप लेता रहा तो। आगे मैं आप सभी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले सेक्टर्स को देखते हैं। सेक्टर्स की बात करें तो PSU बैंकिंग सेक्टर 2% ऊपर है, मीडिया 2% ऊपर है, निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर है, फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी है, मेटल में तेजी है, एनर्जी में आधे % की रैली है, रियलिटी स्पेस IT ऑलमोस्ट सब हरे निशान में है। केवल FMCG इंडेक्स नीचे, वो भी 1%। हो भी क्यों ना, सरकार ने कल एक और बड़ी अनाउंसमेंट करी है। इनफैक्ट सरकार ने नहीं करी है, मैं अपने वर्ड्स बैक लूंगा। खबरें ऐसी आ रही हैं, अभी अनऑफिशियल हैं इसलिए हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, कि ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री GST बढ़ाने की बात कर रही है, और अक्रॉस कंजप्शन या फिर कह सकते हो ऐसी चीजें जो हम लोग डेली रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उन पे GST बढ़ाने की बात चल रही है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो। तो ये बड़ा नेगेटिव होगा कंपनीज के लिए। लेकिन इस बीच में आपको डरना नहीं है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक अगर 60 रुपए की ले रहे हो, 10% बढ़ा दिया तो 66 की आएगी। इससे कोई रुकने वाला तो है नहीं कोल्ड ड्रिंक लेने से। ये सब उन्हें पता, आधी जनता को तो पता भी नहीं चलेगा कि GST बढ़ा है इसलिए कोल्ड ड्रिंक महंगी हो गई। वो सोचेंगे महंगी कर दी होगी कंपनी ने, कंपनी को दोष देंगे, लेकिन लेते रहेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रॉब्लम है, पूरे सेगमेंट को है। तो अगर आप पहले फ्रूटी लेते थे, आपको यार फ्रूटी नहीं लूंगा, महंगी हो गई है, दूसरी लेने निकलोगे वो भी महंगी है, तो फिर आप वापस फ्रूटी पे ही आ जाओगे। तो एग्जाम्पल दिया था दोस्तों मैंने, ताकि ये समझ में आ सके कि आपको नुकसान नहीं होगा। दैट मीन्स कंपनी को कोई दिक्कत होगी, महंगा होगा, बट ऐसा नहीं है कि उससे डिमांड कम हो जाए। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो आज ये जो डिप है, ऐसा कुछ नहीं है कि FMCG में बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें स्पेशली वरुण बेवरेजेस के स्टॉक में आज लो रिकवर कर तो गया पूरा, 5% नीचे था, 1.5% डर गया अब नीचे। वही मैं कहने जा रहा था कि इसमें गिरावट है, यहाँ पे मौके तलाशें, तो पूरा रिकवर हो चुका है ऑलमोस्ट। ये आपके लिए अपडेट थी। बाकी ये मैं टैक्स GST के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन से स्टॉक्स को कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। निवेशकों को बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाहूंगा पहली वीडियो में ही। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, निफ्टी के लेवल्स पे आ जाता हूं। 24,330, 24,350 का लेवल आपके साथ डिस्कस किया है। उसके ऊपर टिकने पे हम 24,500 तक की जर्नी तय कर सकते हैं। 24,377 का हाई लगा है, और नीचे भी आ गए हम लोग वापस 24,350 के। दोस्तों जिस हिसाब से स्ट्रेंथ बनी हुई है, लग रहा है क्रॉस कर देगा 350, और 500 की जर्नी तय करने के लिए निफ्टी है तैयार इस एक्सपायरी तक, वीकली एक्सपायरी तक। मे भी पॉसिबिलिटीज हैं आज और कल में ही हो जाए, और अगर डिप आ गई वापस से गिर गया तो फिर भाई साहब
क्या करें, 24,350 को ऐसा मान लेंगे चट्टान, और क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो गया निफ्टी पे। डेटा देखें तो पॉजिटिव है। कल कैश मार्केट में 238 करोड़ की सेलिंग जरूर थी, लेकिन फ्यूचर्स में 1305 करोड़ की फिर से बाइंग करी है एफआईआईज ने। तो हमें फ्यूचर्स की बाइंग को इग्नोर नहीं करना है, हमें देखना है कि इंटरेस्टिंग है, खरीद रहे हैं, पॉजिटिव समझना है बीटीएसटी के रूप में ट्रेडिंग पर्पज से। ऑप्शंस में तो 41,700 करोड़ की बाइंग है, और जिस हिसाब से हम लोग डेज हाई पे बंद हुए तो क्लियर कट दिख रहा है कि ऑल ऑप्शन में खरीदारी चल रही है। तो मार्केट पॉजिटिव ही लग रहा है मेरे को डेटा के लिहाज से भी। अब बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। एचईजी 9% ऊपर, टाटा एलेक्साई रॉकेट हो रहा है भाई साहब, आज ध्यान दीजिए 7100 हो चुका है। मैंने भी देखा था तो 6950 था, अभी 7130 हो गया है। मैं सोच रहा था इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट ये पहले ही भाग रहा है। ग्रेफाइट एचईजी चल रहा है तो ग्रेफाइट तो चलना ही चलना है। सेरा सैनिटरी वेयर, दोस्तों याद हो आपको तो मैंने दिवाली पे एक रील बनाई थी कि 5 स्टॉक्स उठा के डाल दो। उस समय सेरा 7000 पे था, मैंने आपके साथ 8000 के लक्ष्य शेयर किए थे 1 साल के व्यू से। दिवाली अभी आपका नवंबर 1 को थी आई थिंक, 1 को या 31 अक्टूबर को, तो वहां से देख सकते हो आप 800 रुपए बढ़ चुका है शेयर। केपीआईटी टैग में आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जिसके दम पर एक्शन में है। टोरेंट पावर, आई थिंक कुछ न्यूज है इसके लिए भी। सीईएससी में बढ़िया एक्शन हो रहा है। वी-गार्ड, बीएलएस इंटरनेशनल, टाटा इन्वेस्टमेंट, अदानी पोर्ट्स लीड करता हुआ दिख रहा है आज तेजी को अदानी ग्रुप से। तो ये बढ़िया स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं आज। गिरावट कहां पे है चलिए देखते हैं। इंडिजीन 6.5% नीचे, आई थिंक इसमें एक ब्लॉक डील होनी है जो हो चुकी है और उसी के चलते नीचे आया है। मैपमाई इंडिया 5.5% नीचे है। चोला होल्डिंग में 2.5% की गिरावट है। क्रॉम्पटन ग्रीव, पॉलिसी बाजार, मान्यवर, 3M इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके लिए हल्की हल्की करेक्शन दिखा रहे हैं। थोड़े से आईपीओस को देख लें क्या, तो यहां पे आपके लिए इन्वायरो इंफ्रा का स्टॉक आज एक बार फिर 5% ऊपर है। एनटीपीसी ग्रीन 10% का सर्किट लगा दिया दोस्तों ऊपर की तरफ, और बेहतरीन तेजी। इशू से अभी तक 32% ऊपर हो गया ये शेयर। आगे देखा जाए अगर स्विगी 510 हो गया, 4% ऊपर है। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं तो ध्यान रखना है हमें। निफ्टी स्पेसिफिक 14 स्टॉक्स लाल निशान में है। गिरावट को लीड कर रहा है आईटीसी ट्रेंड, वही वो जीएसटी की खबर के चलते आई थिंक। भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, ये कुछ और गिरते हुए दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स और श्रीराम फाइनेंस निफ्टी को तेजी की तरफ लीड कर रहे हैं। वहीं एसबीआई लाइफ, सिप्ला, ओएनजीसी और कुछ स्टॉक हैं जो बढ़िया कर रहे हैं। खबरों वाले स्टॉक्स के बारे में आप सभी के साथ दिन के दौरान अगली वीडियो से कवर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।